बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शहजाद जी, आपके साथ इस डिबेट को ओपन कर रही हूं क्योंकि आपने सुना बहुत सारे आरोप आप पर लग रहे हैं। मैंने आज शुरुआत में एक तस्वीर भी दिखाई, सिर्फ इसीलिए दिखाई क्योंकि इस देश में मुसलमानों को कट्टरता का पाठ भी पढ़ाया गया, विकास और विज्ञान से दूर रखा गया। लेकिन आज जब एक आउटरीच प्रोग्राम बीजेपी कर रही है तो उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। शहजाद जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोग मुसलमानों के वोट के लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, मिले सौगाते मोदी तो दुखी हुए हमारे सारे विरोधी। इस्लामोफोबिया लॉबी की यही है मजबूरी, भड़काना और बहकाना इनके लिए ज़रूरी। अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए, आज वो लोग बात कर रहे हैं जो सौगाते दंगे और सौगाते गरीबी देकर मुसलमानों को अपने हाल पर 70 वर्ष तक छोड़ा था। आज मैं केवल आंकड़ों पर बात करूंगा। हज जाने की व्यवस्था केवल 1 लाख लोगों की थी 2014 में, आज 2 लाख लोगों को है। पहले हज जाने के लिए महिलाओं को महरम की आवश्यकता होती थी, वो आवश्यकता खत्म कर दी गई है। मुस्लिम बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट स्कूल से 70% था, मोदी के आने के बाद 30% हुआ। आज नल से जल हो, शौचालय हो, उज्ज्वला सिलेंडर हो, पक्के आवास हो, राशन हो, मोहम्मद को भी मिला, मोहित को भी मिला, सुचारिता को भी मिला, सुल्ताना को भी मिला। एक आपको उदाहरण नहीं मिलेगा भेदभाव का। मैं इससे आगे जाना चाहता हूं। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया भिवंडी, इन्होंने दिया मालेगांव, इन्होंने दिया हाशिमपुरा, इन्होंने दिया जलगांव, इन्होंने दिया नेल्ली, इन्होंने दिया अहमदाबाद, इन्होंने दिया मीरठ, मलियाना। हजारों मुसलमान काटे गए। मुजफ्फरनगर दंगे में क्या हुआ था? सैफई में नाच रहे थे नेता और तब हमारे मुसलमान भाइयों को काटा जा रहा था। पर छोड़ देते हैं इस विषय को। आज मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं। मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव है, मुसलमानों के इतने बड़े शुभचिंतक है ना। सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और सारे पैनलिस्ट मानेंगे, वो है जिनजियांग प्रोविंस, जहां पर यूइगर मुस्लिम को मोहम्मद नाम नहीं रखने दिया जाता, कुरान पाक को जलाया जाता है और तोप लगा लगा कर हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है। अब मैं चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जो मुस्लिमों के सबसे बड़े हमनवा है, उनसे पूछे कि चाइना के ऊपर एक स्टेटमेंट इन्होंने कभी दिया हो। अब देखिए, ऐसे खुजलाएंगे अपनी फ्रेंच बियर्ड। ये फ्रेंच बियर्ड खुजलाने से कुछ नहीं होगा मौलाना साहब, आप बताइए। मैं आज पूछना चाहता हूं आपको, चलिए वो भी छोड़ देते हैं, मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। हम आपको बताते हैं फातिमा बीवी, खालिद अहमद, नसीम बानू, शाह अहमद, राशिद कुरैशी, फराज अहमद मीर, शीन निजाम, ये पता है कौन है? ये सारे पद्मश्री अवार्डीज है। पद्मश्री अवार्डीज हमारे जमाने में। विवेक जी, आप 5 पद्मश्री अवार्डी बता दो मुसलमानों को जो आपने दिए होंगे। 5, मात्र 5 बता दो यूपीए के जमाने से। ठीक है, चलिए इसी से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि एक बड़ी बहस, विवेक जी, एक बड़ी बहस इस पर छिड़ गई क्योंकि जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं विपक्ष से, वो समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें ये प्रेम रास नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है, या फिर इससे डर लग रहा है। उन्होंने कहा 5 नाम बता दीजिए, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब आप 5 नाम पे आ जाइए। ठीक है, कितने चीफ मिनिस्टर बने हैं इस मुल्क के अंदर, राष्ट्रपति बने हैं माइनॉरिटीज के, गिनती है, मंत्री कितने बने हैं, रेल मंत्री कौन कौन रहा है। देयर इज अ ह्यूज लेगेसी। सबसे बड़ी बात जो होती है, मैं स्वागत करता हूं मोदी सरकार के इस इवेंट का। पहली चीज, इट इज अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और हमें इसका स्वागत ऑपोजिशन वालों को करना भी चाहिए, चाहे ये सिर्फ इलेक्शन के लिए हो, फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मोदी हैज कम अ लॉन्ग वे। यही शहजाद पूनावाला जो रोज कुरान को, इस्लाम को, 72 हुर्रों के कॉन्सेप्ट को, हर चीज को कटघरे में खड़ा करते थे, कहते थे साहब मुगल तो आक्रांता थे, मुगलों का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब होती ही नहीं है। कम से कम ये खड़े होकर के तो ये जो इस्तकबाल कर रहे हैं मुसलमानों का इस मुल्क में और इक्वल सिटीजन उनको मान रहे हैं, कम से कम मैं इस चीज का स्वागत करता हूं। लेकिन इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार को, इस प्राइम मिनिस्टर को, आप सेकंड ग्रेड सिटीजन का स्टेटस जो आपने बना रखा है, रोज जो आपका नैरेटिव चलता है, कभी एक गलत हिस्टोरिकली इनकरेक्ट फिल्म छावा जिसको प्राइम मिनिस्टर तक देखते हैं बैठ करके, ये इन चीजों को आपको बदलना होगा। मुगलों का, स्लेव डायनेस्टी का जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री में, वो भी आपको मानना पड़ेगा। देश सेक्युलर है, आपको कहना पड़ेगा। और अगर नवरात्रों के साथ साथ रोजे ओवरलैप करते हैं तो कम से कम नॉन वेजिटेरियन शॉप्स को आपका कैडर बंद ना करवाए, क्योंकि हिंदू समाज में भी बलि का कॉन्सेप्ट है
कामाख्या देवी से लेकर के आगे तक। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं वो। मैं एक बार पूरा पैनल दिखा दीजिए। विवेक जी एक बात तो मैं ये बताऊं कि ये मैं नहीं, ये शहजाद अपना जवाब खुद देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि होली बुक पर किसी तरह का कोई टिप्पणी कभी शहजाद ने की है। मुझे नहीं याद है, वो खुद बताएंगे, क्योंकि आप लपेटे में लेते हैं तो फिर सब बोलने लग जाते हैं। मैं वो चाह रही हूं, क्योंकि इन सब चीजों को दूर रखना चाहिए, ये अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर। शहजाद जवाब दे दीजिए जल्दी से, क्योंकि डायरेक्ट अटैक है। हाँ नहीं, विवेक जी, जहां पर असलियत में कुरान पाक के साथ बेअदबी हो रही है, अर्थात जिंजियांग प्रोविंस, जिसके बारे में रिपब्लिक नेटवर्क से लेकर देश के हर चैनल ने रिपोर्ट किया है, और यहां पर बैठा कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है फराज किदवाई जी भी हो, फैज खान जी भी हो, चितरंजन जी भी हो, कोई नहीं कहेगा कि इस प्रकार की दुर्भावना से कार्यवाही वहां पर चीन नहीं कर रहा है। परंतु विवेक श्रीवास्तव ने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने कुरान पाक के बारे में बोला, तो एविडेंस प्रस्तुत कर दे। पर बोला किसने है? रामचरितमानस के बारे में पोटेशियम साइनाइड है, ये आरजेडी ने बोला। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने का काम समाजवादी ने किया। राम मंदिर को नाच गाना कहना, प्राण प्रतिष्ठा को राहुल गांधी ने किया। हिंदू टेरर, सनातन समाज की भाषा इन्होंने कहा कि मठाधीश माफिया समाजवादी पार्टी ने। ये असलियत में उन्होंने इस प्रकार से हिंदू धर्म पर हमला किया है। और देखिए आखिरी बात, विवेक जी आखिरी बात देखिए, हमारे जो आइकॉन है वो मुगल या औरंगजेब नहीं है। हमारे आइकॉन वीर अब्दुल हामिद है, जो 60 टैंकों को डिस्ट्रॉय करने के बाद 8वें टैंक पर कुर्बानी देते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। हमारे आइकॉन रस खान है, हमारे आइकॉन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, जो मंदिर औरंगजेब ने तोड़े उसके सामने शहनाई बजाने का काम अगर किसी ने किया तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया, जिसको भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया। तो ये हमारे आइकॉन है। हाँ। मैंने एक तस्वीर शुरुआत में इसीलिए चलाई थी, चितरंजन जी भी बैठे हुए हैं, चितरंजन जी और फराज जी आपके पास आ रही हूं मैं, क्योंकि एक तस्वीर ये जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, सौगाते मोदी की जो किट्स तैयार हुई हैं, दिल्ली से इसकी शुरुआत भी हो गई है, ईद के मौके पर ये बांटी जा रही हैं। मुझे लगता है फैज खान साहब इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जरा ये जो तस्वीरें आ रही हैं, चितरंजन जी अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि वहां एक इफ्तारी लालू यादव के घर पे भी हो रही थी, उनके आवास पर भी एक इफ्तारी पार्टी थी, लेकिन उसमें कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे थे। तो ये सब वोट बैंक के लिए ही है ना सर? उनका मुसलमान हमारे पास ना आए, हमारा मुसलमान कहीं और छिटक ना जाए। तो ये तो आपस में सहयोगियों के बीच भी हो रहा है सर। नहीं, फिर बीजेपी पर किस बात का आरोप है? नहीं, सुन लीजिए जी। जब कोई नई चीज होती है तो आश्चर्य होता है। हाँ। आज हंसी आ रही है जिस जंग से जो है मोदी का सौगात की बात आप कर रहे हैं, तो हंसी आ रही है। लग रहा है कि इतना बड़ा मजाक भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा मजाक अगर कुछ होता है तो बड़ी हंसी आती है। आपने सवाल उठाया इफ्तार पर। हाँ। तो लालू जी के यहाँ इफ्तार भी होता है, होली मिलन भी होता है, छठ पर्व भी होता है, नवरात्रा भी होता है। कोई पहली बार नहीं होता है। कोई यह नहीं है कि यहाँ बिहार विधानसभा का चुनाव है इसलिए पहली बार इफ्तार रखा गया। लालू जी के यहाँ तो जो है शुरू से इफ्तार का आयोजन होते रहा है। 1990 में जब वे मुख्यमंत्री बने उस समय से होते रहा है। उस समय से भी होली मिलन, नवरात्रा, छठ का पूजा तो खुद राबड़ी जी स्वयं करती हैं, लालू जी खुद माथ पर दौरा ले जाते हैं। लेकिन अभी एक दिन से भी ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ। अभी तेजस्वी जी गए थे और एक जगह माँ भगवती के दरबार में गए थे पूजा करने, और संयोग से उसी दिन एक जगह इफ्तार पार्टी था। तो जो से इतना हंगामा मचाया था इन लोगों ने कि पता नहीं क्या हमारे जुल्म हो गया। तो जो लोग कुंभ में या फरमान जारी करते हैं, नहीं, वो हंगामा, वो सर हंगामा इसलिए नहीं था कि वो इफ्तारी में चले गए थे, वो हंगामा इसलिए था कि वो तिलक मिटाकर इफ्तारी में गए थे। तो उसकी खबर का कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए, क्योंकि उनके साथ जो साथी बाकी गए थे उनके माथे पर तो तिलक था। नहीं, सुजाता जी, एक ही वाक्य बोल रहे हैं। हाँ। यार कि जो लोग कपड़ा के रंग देखकर राजनीति करते हैं। अरे तो वो अगर वो एक आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं, मुझे एक बात बताइए। देखिए मैं एक स्पष्ट सवाल पूछ रही हूं, चितरंजन जी जरा इसे सुन लीजिए, फराज साहब सुन लीजिए, फैज साहब, अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, 2014, 2019, 2024, अगर आप लोगों को लगता है कि मुसलमान वोट नहीं करता है बीजेपी को, तो तब भी सरकार बन रही है, तो फिर अभी ऐसे आउटरीच प्रोग्राम की क्या जरूरत है? नहीं, इसकी जरूरत क्या है? मैं तो ये पूछ रही हूँ।
अगर जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस कार्यक्रम को चला रही है तो ये तो अच्छी बात है, इसकी सराहना होनी चाहिए। या फिर कुछ डर लगता है इससे कि भाई कहीं वोट ना खा ले, ऐसा हो सकता है क्या? फैज साहब के बाद जा रही हूं, आ रही हूं चितरंजन जी। फैज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। देखिए सुचरिता जी, मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जिन पार्टियों ने मुसलमान को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा, अब उनको लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से खिसकने वाला है, तो उनकी ये तिलमिलाहट दिख रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप ही के द्वारा लाई गई थी और 50 साल आपने ही शासन किया था, और ये कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं। मोदी जी ने पॉलिसी लाई मुसलमानों के लिए कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार खत्म करो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर वाली शिक्षा चालू करो। उसका परिणाम यह हुआ कि 50 से ज्यादा मुस्लिम बच्चों ने IAS और IPS का एग्जाम पिछले साल निकाला। इसके साथ साथ कर्नल निजामुद्दीन के पैर छू लिए, इसलिए इनको आपत्ति है। हुनर हाट चालू हो गया, इसलिए इनको आपत्ति है। डॉक्टर कलाम साहब को राष्ट्रपति बना दिया गया और आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना दिया गया, आपत्ति, इसलिए इनको वोट बैंक खिसकता हुआ लग रहा है। और मैं बताऊं, हमारे अभी प्यारे भाई पूनावाला साहब ने कहा कि पद्मश्री आप अपने जमाने का बताइए। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं मेरे भाई, कि गीता मनीषी अनवर जलालपुरी को पद्मश्री दिया गया। मैं गौ सेवक हूं। शब्बीर मामू गौ सेवक महाराष्ट्र बीड़ के, उन्हें पद्मश्री दिया गया। गुलाम रसूल साहब कश्मीर के शिल्प गुरु हैं, उन्हें पद्मश्री दिया गया। और इस बार 4 लोगों को, ऐनुल हुदा साहब, बेगम बैतूल, फारूक अहमद भी, इन सबको मोदी जी ने पद्मश्री दिया गया। जो कह रहे हैं जी ये नाटक कर रहे हैं, ये चुनावी है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुचरिता जी, आपने कहा कि मुस्लिमों का अपेक्षाकृत वोट 2014 और 2019 में नहीं मिला, फिर भी मोदी जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये सारी मैं जो योजनाएं बता रहा हूं, और उन्होंने अरबी तक में समझाया कि भाई शिक्षा हासिल करो। अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन फहसो वज़दहा अहक्को बेहा। दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे निसंकोच हासिल करना हर मुसलमान का हक है। आप मोदी जी की स्पीच निकाल कर देखिए कि भाई हिंदी में समझो, शिक्षा हासिल करो, नहीं तो अरबी में आप समझो। मोदी जी जब इतना कर रहे हैं, मुसलमान वोट दे या ना दे इससे उनको मतलब नहीं है। आयुष्मान का लाभ मुसलमानों को मिलता रहेगा, उज्ज्वला का लाभ मिलता रहेगा, हर घर नल योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, उस्ताद योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो ये आरोप गलत है कि चुनाव के कारण कर रहे हैं। फैज साहब, होता क्या है ना, एक धारणा बन गई है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता है।